Welcome back to the another video. So in this video we will discuss and cover the most important topic of class 9 science, that is mole concept. So hello everyone, this is Gaurav. I hope you all are doing well. So जो चैप्टर आता था एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, उससे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, एटम्स एंड मॉलिक्यूल कह रहा हूँ, टॉपिक आता है हमारा मोल कंसेप्ट। वैसे तो देखो ये जो टॉपिक आता है मोल, जो कंसेप्ट टॉपिक है CONCEPT, मोल कंसेप्ट जो टॉपिक है वो अब आपके सिलेबस में नहीं है। मींस CBSE ने ये जो टॉपिक है सिलेबस से हटा दिया, एग्जामिनेशन में से आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। बट ये जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी 10th क्लास में, 11th 12th में अगर आप साइंस लेते हो तो वहाँ पर आपको ये ज़रूर देखने को मिल जाएगा। बाकी इंपॉर्टेंट भी और बहुत ज़्यादा ईजी सा भी, सिंपल सा टॉपिक हमारा आ जाता है, इसलिए हम इसको क्या कवर करके चल रहे हैं। बाकी अगर आप इसको स्किप करना चाहते हो तो उसको क्या स्किप भी कर सकते हो, एग्जामिनेशन में आपको यहाँ से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको मतलब सजेस्ट करूंगा ये वीडियो देख के, छोटा सा टॉपिक है, बिल्कुल इजी वर्ड्स में वैसे समझेंगे हम, तो इसको भी क्या समझ लेना। देखो मोल कंसेप्ट का मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी चीज आपके सामने कोई चीज रखी हुई है, फॉर एग्जांपल आपके सामने राइस रखे हुए हैं, तो राइस को आप हाथ में उठा सकते हो, आप उनको क्या जो जितने आपके एक हाथ में आए उनको सबको वेट कर सकते हो। अगर आप उसको मतलब कि धीरे अलग अलग करो तो उनको गिन भी सकते हो। तो उसके साथ आप क्या सिंपली कैलकुलेशन कर सकते हो, मीन्स आप अपनी जो चीजें हाथ में उठा सकते हो उनके। तो ऐसे ही जो एटम्स है, एटम्स को मतलब हम हाथ में तो नहीं उठा सकते, लेकिन कुछ आप कहीं पर मतलब कि अगर टच करते हो, फॉर एग्जांपल मैंने बोर्ड पे यहाँ पर टच किया, बहुत छोटा सा टच है, दिख भी नहीं रहा होगा आपको, तो यहाँ पर कुछ एटम्स तो होंगे। तो यहाँ पर कितने नंबर्स ऑफ एटम्स हैं, उनका कितना जो टोटल इतने यहाँ पर एटम्स हैं, उनका जो मास है वो कितना है, 1 ग्राम एटम में कितना मास होगा, या फिर जो एक एटम है उसका मास कितना होगा, वो सब हमें बताने वाला क्या होता है, उसको हम बोलते हैं मोल कंसेप्ट। मींस जो एटम से रिलेटेड जितनी भी जो कैलकुलेशन आती है, एटम से, मॉलिक्यूल से, आयन से रिलेटेड जो सब कैलकुलेशन है वो सब हमारी कवर करता है मोल कंसेप्ट। ये सिंपल सा टॉपिक आते हैं। अब देखो इससे सिर्फ आपको 2 फॉर्मूले याद करने हैं, 2 फॉर्मूले याद करो, आपका इवन 12th तक का जो मोल कंसेप्ट है ना वो क्लियर हो जाएगा। 12th तक आपके 12th के आगे अगर आप इसमें केमिस्ट्री में आगे फील्ड में जाओगे तो वहां पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। 2 फॉर्मूले लिख रहा हूं, 2 फॉर्मूले नोट कर लो, इसके बाद आपको मोल कंसेप्ट में दोबारा समझने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप बिल्कुल अच्छे से समझ जाओगे। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला आता है मोल कंसेप्ट का वो आता है आपका नंबर ऑफ मोल्स। मतलब कि आपने फॉर एग्जांपल चावल थे, कभी चावल रखे हैं, मतलब कच्चे चावल आपके रखे हैं, आपने मुट्ठी भर के चावल उठाए, तो आपके हाथ में कितने चावल आए, मीन कितने नंबर ऑफ मोल्स आए। तो ऐसे अगर मैं एटम्स कहीं से उठाता हूं तो उसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स है, मीन्स कितने ग्रुप्स बने हुए, तो ये बोलते हैं उसको नंबर ऑफ मोल्स। फॉर्मूला जो होता है वो होता है हमारा मास अपॉन मोलिकुलर मास, मोलिकुलर मास। हमारा एक फॉर्मूला आ गया किसका, नंबर ऑफ मोल्स का, जो कि है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलिकुलर मास। मींस इसमें क्या होगा, हमें क्या नंबर ऑफ मोल्स निकालने होंगे, किसके, कोई भी हमें एटम एलिमेंट दे देगा या फिर कोई भी हमें क्या मॉलिक्यूल्स दे देगा। तो उसका यहाँ पर देखो मास का मतलब क्या है, मास का मतलब है जो उसका एटॉमिक मास है या फिर उसका जो मॉलिक्यूलर मास है। अगर वो आपको एटम दे रहा है तो आप यहाँ पर क्या रख दोगे, एटम का मास रख दोगे। अगर आपको मॉलिक्यूल दे रहा है तो आप क्या मॉलिक्यूलर का मास रख दोगे। मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं वो हमने लास्ट वीडियो में चेकआउट कर लिया था। फॉर एग्जांपल इसका एग्जांपल भी लेंगे, पहले दोनों फॉर्मूले लिख लेते हैं फिर एग्जांपल लेंगे हर चीज के। काफी क्वेश्चन करेंगे आज इसके, ताकि ये जो टॉपिक है बिल्कुल इस वीडियो में अच्छे से क्लियर हो जाए, इसके बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। चलो, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलिकुलर मास, ये आ गया। नेक्स्ट फॉर्मूला आता है नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस, या फिर इन सबको बोल सकते हैं पार्टिकल्स। इन सब का सिंपल वर्ड्स में नाम रख देते हैं पार्टिकल्स। नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस और पार्टिकल्स, कुछ भी निकालने का सिंपल एक फॉर्मूला है आपका, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर। ये फॉर्मूला आप लगाओगे, आपके हाथ में जितने भी चावल आए थे उनकी क्या नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ चावल आपके निकल जाएंगे। मीन्स अगर एटम उठा रहे हो तो नंबर ऑफ एटम्स इस मुट्ठी में कितने हैं वो सब आपके क्या इस फॉर्मूले से निकल जाएंगे। अब देखो यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स, ये तो आपके पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नंबर ऑफ मोल्स ये रहे, यहाँ से इस फॉर्मूले से निकाल के डायरेक्ट यहाँ पर रख दोगे। यहाँ पर बात आती है एन ए का मतलब होता है एवोगैड्रो नंबर। ये एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक फिक्स नंबर दिया था जो कि इस कैलकुलेशन में आपको मतलब कि हेल्प करता है, आपकी कैलकुलेशन ईजी बनाता है। जो एन ए की वैल्यू होती है वो होती है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ये मेरी क्या होती है, वैल्यू होती है। ये वैल्यू हम एन ए की जगह रखेंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा,
जो भी हमारे पास सॉल्यूशन होगा, क्वेश्चन होगा, उसका आंसर हमें मिल जाएगा। तो ये सिंपल दो फॉर्मूले आप याद रखो, इन दो फॉर्मूले के बाहर आपका कोई फॉर्मूला नहीं है, ये दो फॉर्मूले रखोगे सारे क्वेश्चन आपके इजीली हो जाएंगे। चेकआउट करते हैं कुछ अच्छे अच्छे जो क्वेश्चन आते हैं, हर टाइप के क्वेश्चन, इजी, हार्ड, और जो भी इससे क्वेश्चन बनते हैं आपके 9th के लेवल के और आगे के भी थोड़ा एडवांस भी जाएंगे, वो सब चेकआउट करते हैं। तो कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन ही कर लेते हैं, फिर आगे जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है उनको चेकआउट करेंगे। देखो पेज नंबर आपके 41 पे जो एग्जाम्पल 3.3 आता है वो बोलता है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द फॉलोइंग। आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा है, मींस कुछ फिगर्स या कुछ एलिमेंट दे रहा है, उनके आपको नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। हम यहाँ पर कर लेते हैं, एग्जाम्पल है मेरा 3.3। देखो उसने कहा है कि निकालना है 52 ग्राम ऑफ क्या है, हीलियम। तो हीलियम मेरा क्या है, वो है मेरा 52 ग्राम है, और इसके मेरे को क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकालने। देखो कितना सिंपल है, इसके मेरे को क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का आपके पास सिंपल एक फॉर्मूला है, क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। ये जो फॉर्मूला है आप हर बार लिखना, फॉर्मूला लिखोगे तो थोड़ा मतलब क्वेश्चन भी अच्छा होता है, और ये फॉर्मूले के भी आपको एक तरह से मार्क्स भी होते हैं। नंबर ऑफ मोल्स कितने होते हैं वो आपको पता है, मास अपॉन मोलिकुलर मास, ये आपका होता है। देखो नंबर ऑफ मोल्स तो हमें निकालने हैं, तो ये तो हम एज इट इज लिख देंगे नंबर ऑफ मोल्स, जो कि अपनी जगह ही आएगा। अब मास, मास कितना है, देखो मास का मतलब होता है जो आपको जो गिवन मास होता है, यहाँ पर आप चाहे गिवन मास लिख लेना फॉर्मूले में और इजी आपका हो जाएगा। गिवन मास कितना है, हीलियम मेरे पास कितने, 52 ग्राम मेरे पास है, जो कि मेरे पास है 52 ग्राम। मोलिकुलर मास, देखो हीलियम क्या है, हीलियम एक मेरे पास सिंपल कंपाउंड है, हीलियम का जो मोलिकुलर मास होता है वो कितना होता है, वो मेरा 4 होता है। ये देखो जो मोलिकुलर मास, एटॉमिक मास होते हैं, ये आपको सिंपल याद करने हैं। हीलियम का मोलिकुलर मास कितना होता है, वो होता है मेरा 4। तो इसको काटेंगे, 4 1 हो जाएगा, 1 2 4 3 12। तो जो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे किसके, हमारे हीलियम के, वो कितने आ जाएंगे, 52 ग्राम में। कह सकते हैं कि 52 ग्राम ऑफ हीलियम में कितने मोल्स होंगे, वो मेरे 30 मोल्स होंगे। तो सिंपल इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। चलो जी आगे कुछ देखते हैं। जैसे हमारे पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, वो कह रहा है कि 12.044 इंटू 10 की पावर 33 नंबर ऑफ हीलियम एटम्स। मीन्स उसने कहा है कि जो नंबर ऑफ हीलियम जो एटम्स हैं वो कितने हैं, वो हमारे पास हैं, उसने दिए थे 12.044 इंटू 10 की पावर 23। अब उसने कहा है कि फाइंड द मोल नंबर, मेरे को क्या निकालने हैं, मोल मेरे को निकालने हैं। तो देखो आपके पास नंबर ऑफ हीलियम एटम्स मींस नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स, इनका निकालने का एक फॉर्मूला होता था बड़ा सिंपल, जो कि होता था, यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं, नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता था, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन, ये आपका फॉर्मूला होता था। आपको क्वेश्चन में देखना क्या गिवन है, उस हिसाब से बस दो ही तो फॉर्मूले, आपको पता चल जाएगा कौन सा लगाना है। तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, वो आपके हैं 12.044 इंटू 10 की पावर 23, वो आपके नंबर ही है। ये चीज आपको निकालनी है, तो उसको चाहे कैपिटल एन लिख लो या फिर स्मॉल एन लिख लो। कैपिटल एन क्यों नहीं, क्योंकि वो पहले ही लिखा हुआ है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया नंबर ऑफ मोल्स को स्मॉल एन से, वैसे भी हम नॉर्मली डिनोट करते हैं। इंटू आएगा एन, एन आपका क्या होता है, एन आपका होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। उसको ये उधर मल्टीप्लाई में धरा के मैं क्या कर सकता हूँ, डिवाइड कर सकता हूँ, तो आ जाएगा 6.022 इंटू 10 की पावर आ जाएगा 23। इससे ये कट जाएगा और ये 1 जा और ये आ जाएगा डायरेक्ट 2 जा। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए यहाँ पर मेरे, वो आ गए नंबर ऑफ मोल्स 2। मीन्स इतने नंबर ऑफ एटम्स मिलके कितने बनाएंगे, हमारे पास हीलियम के 2 मोल्स बनाएंगे। तो ये सिंपल से आपके कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। आगे कुछ और क्वेश्चन है वो हम चेकआउट करते हैं, जो आपके नेक्स्ट पेज पर आते हैं, पेज नंबर 42 पर। इसको रफ कर लेते हैं, बाकी क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट द मास ऑफ द फॉलोइंग। ये आपके पास कुछ आपके एलिमेंट्स, कंपाउंड्स आपको दे रखे हैं, इनका आपको क्या निकालना है, इनको मास निकालना है। जैसे फर्स्ट उसने कहा है 0.5 मोल ऑफ N2 गैस, आपको उसका मास निकालना है। तो देखो क्या 0.5 मोल, तो आपको सिंपल मोल पता है, फॉर्मूला लगा लो। नंबर आपके पास, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है मास अपॉन मोलिकुलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने दिए थे उसने, 0.5 पहले ही दे दिए थे। मास किसका रखोगे, जो गिवन मास है, और आपको क्या निकालना था, आई थिंक मास ही निकालना, तो मास ही निकालना है, तो ये मास की जगह एज इट इज मास आ जाएगा। मोलिकुलर मास किसका रखोगे, जो भी आपको कंपाउंड दिया हो। यहाँ पर कंपाउंड कौन सा था हम देख लेते हैं। कंपाउंड मेरे पास था N2 गैस। N2 मतलब N2 क्या होती है, जो मेरी नाइट्रोजन गैस होती है। N का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है, वो मेरा 14 होता है। तो N2 का मास कितना हो जाएगा, 14 की मल्टीप्लाई सिंपली 2 से कर देंगे, जो कि आ जाएगा 28। इस तरीके से आप जो मोलिकुलर मासेस है वो सिंपली निकाल सकते हो। तो यहाँ पर आप रख दोगे 28। अब 28 की इधर 0.5 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, और उधर आ जाएगा आपका मास, सिंपली ये आ जाएगा। 28 की जब 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 28
एक तरीके से पॉइंट हटा के नीचे लगा दो, 5 1 5 2 2 14 था। तो जो आपका मास आ गया वो कितना आ गया, इज इक्वल टू 14 ग्राम। तो इस तरीके से आप क्या इसको सॉल्व कर सकते हो। आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे उसने क्वेश्चन में कहा था 0.5 मोल ऑफ एन एटम्स। यहाँ पर देखो उसने एन एटम में निकालने के लिए कह दिया, तो फॉर्मूला वही रहेगा नंबर, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलिकुलर मास। ये सिंपल आता है। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, सेम वही है 0.5। लेकिन अब इस बार जो मास दिया है, अच्छा मास तो हमें निकालना है, तो मास को तो कुछ नहीं है, हमें मोलिकुलर मास किसका रखना है, एन एटम्स का। तो एन का क्या होता है, एन का मेरा मास होता है 14। यहाँ पर ध्यान रखना है किस चीज का निकालना है। अगर मोलिक्यूल पूछेगा तो N2 लगा देंगे, और अगर सिंगल पूछेगा तो जो एटॉमिक मास होता है वो आपको रखना होगा। तो इसका मास होता है 14, ये इधर आके हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 0.5 इंटू आएगा 14 इज इक्वल टू आ जाएगा मास। जब 0.5 को 14 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 7 ग्राम, जो कि आप लिख सकते हो मास। तो ये क्या आ जाएगा, मींस 7 ग्राम ऑफ जो आपका नाइट्रोजन का एटम होता है उसमें आपका क्या है, इतने नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। तो सिंपल से आपके क्या है कि इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। कुछ और क्वेश्चन चेकआउट करते हैं अच्छे से। जो पहले तो एनसीईआरटी के जो है वही कर लेते हैं, क्योंकि देखो एनसीईआरटी में जितने भी आपके क्वेश्चन है ना, उनको किसी को भी मत छोड़ना, मतलब कि सारे आपको क्या अच्छे से आने चाहिए। मींस हाथ से 3-3 बार हर एक क्वेश्चन तो निकल जाना चाहिए, क्योंकि जो आपका एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा मींस अराउंड 70 से 80% जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है उनमें से आपका सब कुछ आएगा। नॉर्मली 10 to 15% ही आपका इधर उधर से मींस थोड़ा सा एक हाई लेवल बढ़ा के बोल सकते हैं हॉर्स क्वेश्चन वो आपको देते हैं, वरना सब एनसीईआरटी के क्वेश्चन आपको एग्जिट एग्जाम में मिलेंगे। जैसे उसने कहा है आपको मास निकालना है किसका, आपको नंबर ऑफ एटम्स दे रखे हैं। तो यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन आता है नंबर ऑफ एटम्स। तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, वो है मेरे 3.011 इंटू 10 की पावर 23, ये आपके पास एटम्स है, और आपको मास निकालना है। देखो ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग भी है, मतलब इसमें दोनों फॉर्मूला का यूज हो जाएगा। जैसे नंबर ऑफ एटम्स, अब उसने जो चीज दी है ना उसी का फॉर्मूला लगा दो, कुछ सोचना भी नहीं है इसमें। तो आपको पता है नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू मोल्स, मीन्स नंबर ऑफ मोल्स इंटू मेरा क्या होता है, Na होता है। अब देखो नंबर ऑफ एटम्स तो पता है क्या हो गए मेरे 3.011 इंटू 10 की पावर 23। निकालना मेरे को क्या है, निकालना मेरे को मास है। किसका मास, किसका निकालना था, मेरे पास एन एटम्स का मेरा मास निकालना है। तो देखो मोल्स को मैं कैसे लिख सकता हूँ, मास अपॉन मोलिकुलर मास, यहाँ पर मास आ जाएगा मोलिकुलर मास, ये मैं लिख सकता हूँ। सिंपल सा मेरा फर्स्ट वाला फॉर्मूला है। इंटू एन क्या होता है 6.022 इंटू 10 की पावर क्या आ जाएगा 23। मेरे को क्या निकालना है, मास निकालना है। अब मास को एक तरफ रख दो, बाकी सारी चीजें क्या दूसरी तरफ ले आओ। ये आ जाएगा 3.011 इंटू 10 की पावर 23 अपनी जगह ये उधर मल्टीप्लाई में था, इधर आके हो जाएगा डिवाइड 6.022 इंटू 10 की पावर आ जाएगा 23। और देखो ये मोलिकुलर मास इधर डिवाइड में था, इधर आके हो जाएगा मल्टीप्लाई। और मोलिकुलर मास किसका यूज करना है, एन का यूज करना है। एन यहाँ पर क्या है, एन का मास होता है, यहाँ पर लिखा होता है जो कि मेरा होता है 14। एन एटम कहेगा तो 14 यूज कर लोगे। एन मोलिक्यूल का मतलब क्या होता है N2। तो ये जो क्वेश्चन में आपको वर्ड लिख के देगा ना, ये भी चीजें आपको समझनी है। तो N2 कितना हो जाएगा, वो आ जाएगा 28। यहाँ पर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है, एन का पूछ रहा है, तो एन का कितना है 14। तो आप यहाँ पर सिंपली 14 से मल्टीप्लाई कर दोगे, इज इक्वल टू मास। ये आपको सिंपली निकालना है। मतलब कि काटा पिट्टी कर दो सिंपल, इससे पावर जाएगी 1 जा और 2 जा, 2 1 जा और 2 7 जा। तो जो आपका मास आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 7 ग्राम। ये सिंपल सा मेरा क्या आंसर आ जाता है। तो इस तरीके से आपके क्या सिंपली क्वेश्चन आते हैं। बाकी आपके एनसीईआरटी में 2-3 क्वेश्चन हो रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल 3.5 है, और भी आपके क्वेश्चन ये इंटरनल क्वेश्चन दिए हैं जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम उनको कवर करेंगे। ये आपके सब क्वेश्चन आपको दिए हुए, आप इनकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना। जो क्वेश्चन आपके बाहर से भी है, लखमीर सिंह से क्वेश्चन आ जाते हैं, आपके जो प्रैक्टिस बुक होती है उनसे और भी क्वेश्चन आते हैं, उन सब की आप प्रैक्टिस करना, आपके सिंपली सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। बाकी आप कहोगे तो एक वीडियो में सिंपली ऐसे रख लेंगे जिसमें अराउंड 50 to 60 क्वेश्चन या फिर 100 क्वेश्चन हम मोल कंसेप्ट के जितने भी सारे टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं उस सिंगल वीडियो में यहाँ क्या है कवर करेंगे, ताकि आप मतलब कि मोल कंसेप्ट को बिल्कुल एक पॉइंट टू पॉइंट सीख जाओ। बाकी आई होप जो 2 फॉर्मूले हैं वो आपके क्लियर हो गए होंगे, उन्हीं से मेरे सारे क्वेश्चन आते हैं, उनसे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, तब आपको और आइडिया होगा कि किस किस तरीके से क्वेश्चन को पूछ सकते हैं और कौन से आपको करने हैं। तो आई होप आपकी सब कुछ समझ में आ गया होगा। अभी भी आपका कोई डाउट आता है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिख देना, या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना। बाकी वीडियो हेल्पफुल लगे तो उसको लाइक जरूर कर देना, और जाते वक्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू।